क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर इस आकृति में जो ये प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा ना कि इस आकृति में जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स के बीच में क्या संबंध है। अगर हम यहाँ पर कोई संबंध पता लगा पाते हैं तो फिर ही हम ये पता लगा पाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए यहाँ पर जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स में ही संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2। तो 3 और 2 में क्या संबंध हो सकता है। अगर आप यहाँ पर 3 में से 2 घटा देते हो तो यहाँ पर 1 आ जाता है। और फिर अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो कि यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं, जिससे कि क्या हो कि 13 में से 12 घटाया जाए तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। समझे आप इस पैटर्न को। आप यहाँ पर ऐसा समझो कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। 3 में से 2 घटाया जाता है तो 1 आ जाता है और 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए कि 13 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 12 लिख देते हैं तो 13 में से 12 घटाने पर 1 आ सकता है। या फिर हम 12 के स्थान पर 14 भी लिख सकते हैं, तो भी 14 में से 13 घटाने पर 1 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ना तो 14 है और ना ही 12 है। तो अब हमें इस तरीके से तो हल प्रश्न को नहीं करना है। लेकिन ये तरीका सही हो सकता था अगर ऑप्शन में 14 या 12 में से कुछ भी दिया होता तो। अब हमें दूसरे तरीके से सोचना होगा, क्योंकि आंसर तो हमें लेके आना ही है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये 2 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है। अगर हम 3 में से 2 घटाते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फिर हमें ये सोचना है कि ये 13 कैसे आ सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जैसे 2 लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर 2 का वर्ग कर देते हैं तो 4 आता है। और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है। फिर आप सोचिए कि यहाँ पर ये 9 है और यहाँ पर 4 है और 9 और 4 को जोड़ दिया जाए तो 13 आ सकता है। आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर हम 13 को कैसे लेके आ रहे हैं कि यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है, अगर हम 3 का वर्ग कर दे तो कितना आता है, 9 आता है। और 2 का वर्ग कर दे तो कितना आता है, 4 आता है। और 9 और 4 को जोड़ दिया जाता है तो 13 आता है। और अगर 9 में से 4 घटा दिया जाता है तो 5 आता है। तो यहाँ पर हम प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 5 लिख सकते हैं। समझे आप कि यहाँ पर जो 13 है, 13 कैसे आया, 9 और 4 को जोड़ने पर। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अगर हम 9 में से 4 घटा दें तो 5 आ रहा है। और आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन ए में 5 लिखा हुआ है। आप इस सवाल को किसी और तरीके से भी हल कर सकते हो। अगर आपका आंसर कुछ और आता है दिए गए ऑप्शन में से तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपका आंसर ये आया है। और आंसर कैसे आया है आपको ये भी लिखना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।